everyone, how are you? I hope you all are doing well. तो आज मैं आ गई हूँ इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। आज मैं बताने वाली हूँ हेल्पिंग वर्ब का हिंदी में अर्थ, कि जो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं इनका हिंदी में क्या अर्थ होता है। तो आज मैं बहुत ही बेसिक पॉइंट के साथ आई हूँ। यहीं से उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश सीख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो भी मैंने आगे लिखा है ये हेल्पिंग वर्ब्स है और इनके हिंदी में मीनिंग दिए हुए हैं। सबसे पहले है एम। तो एम का हिंदी में मतलब होता है हूँ। इसके बाद है आर। आर का मतलब होता है हैं, जो बहुवचन में आता है। इज़ जो है वो एक वचन के लिए आता है, किसी एक के लिए आता है। वो है के उसका हिंदी में अर्थ होता है। वो किसी भी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए आता है। ठीक है। अब है वॉज। तो वॉज का अर्थ जो हिंदी में होता है वो होता है था, जो पास्ट के लिए आता है, जो बीत चुका है समय, उसके लिए आता है वॉज, था। वर जो है वो थे के लिए आता है, ये प्लूरल फॉर्म में आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और बी, बी का मतलब होता है होना। ठीक है, बी का मतलब होता है होना। तो इसका जो बी का मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ आपकी नॉलेज के लिए, कि बी का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो है इज एम आर, और पास्ट फॉर्म है वो है वॉज वर, और जो पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है बीन, क्योंकि बी हमारा मेन वर्ब है। तो इसके 3 फॉर्म्स मैं आपको बता चुकी हूँ। जो प्रेजेंट है वो इज एम आर है, पास्ट वॉज वर है, और जो पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो बी का होता है बीन, BEEN। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है बीन। बीन का मतलब होता है हो गया। ठीक है, बीन हो गया। इसके बाद है हैव। हैव का अर्थ होता है पास है, ये प्रेजेंट के फॉर्म में यूज़ होता है, पास है, और ये प्लूरल के साथ यूज़ होता है हैव। पास के लिए होता है किसी के पास कोई पोजेशन है, कोई थिंग है उसके पास, उसके लिए हैव का प्रयोग होता है। हैज़ जो है वो पास है, ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग होता है। हैड जो है वो था के लिए यूज़ होता है, पास था, ये आपका पास्ट टेंस में यूज़ होता है हैड। ठीक है। इसके बाद है डू। डू का मतलब होता है कार्य करना, करना। ठीक है, कोई भी कार्य करता है कोई, वो डू में आता है। डज जो है करता है के लिए होता है, लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। डज जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, एक वचन के साथ हमारा डस का प्रयोग होता है। फिर है डिड। डिड का मतलब होता है किया। किया का अर्थ आप देखने से समझ गए होंगे हिंदी भाषा में, कि डिड जो है वो हमारा पास्ट फॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब कि जो पास्ट है, पास्ट टेंस है, उससे रिलेटेड है डिड, यानी कि किया, जो कार्य किया पास्ट में किया उसके लिए हम डिड का प्रयोग करते हैं। फिर है कैन। कैन का मतलब होता है कर सकते हैं, कर सकता है। ये हिंदी में थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है, कर सकता है या सकते हैं, बहुत सारे हैं। तो इंग्लिश हिंदी में ठीक लिखा हुआ है, इंग्लिश में थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है। तो कैन का मतलब होता है कर सकता है, बहुत सारे होंगे तो वो कर सकते हैं के लिए यूज़ होगा। ये आपका प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट जो टेंसेस में एबिलिटी को दिखाता है, कि आप कितने सक्षम है कोई कार्य करने में, प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, कर सकता है, किसी काम को करने में आप कितने एबल हैं, वो कैन का प्रयोग से हम बताते हैं। कुड जो है सकता था, ये पास्ट फॉर्म के लिए यूज़ होता है, कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। फिर है मे का मतलब होता है हो सकता है, मतलब कि ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है मे। ठीक है। माइट का मतलब भी वही होता है, शायद ऐसा हो, ये भी पॉसिबिलिटी को ही इंडिकेट करता है, माइट। फिर है विल बी। विल बी का अर्थ होता है होगा। ठीक है, इसका अर्थ होता है होगा हिंदी में, विल बी इसका मतलब होता है होगा। फिर है वुड लाइक टू। वुड लाइक टू मतलब कोई चीज़ पसंद करना या चाहना, चाहेंगे, वुड लाइक टू। तो उसको हम ये फ्रेज़ के तौर पे देखते हैं, वुड लाइक टू, ये फ्रेज़ है हमारा इंग्लिश में, तो इसका अर्थ हिंदी में होता है चाहेंगे। फिर है शैल। शैल का मतलब होता है करेगा। इसके बाद है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। मस्ट का मतलब होता है ज़रूर। उसके बाद है ऑट टू। ऑट टू का मतलब होता है करना चाहिए। तो मैंने आपको जितना
बहुत सिंपल तरीके से मैं कर सकती थी, मैंने आपको बता दिया इसका हिंदी में अर्थ। जितने भी हमारे ऑक्सिलरीज वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, वो मैं लाई हूँ। बाकी जो रहते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। जिन लोगों ने भी मेरा वीडियो को सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबको बहुत बहुत थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कि आप लोग मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब किया हुआ है आप लोगों ने, और आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं। लेकिन जो लोग नहीं सब्सक्राइब अभी तक किया हुआ है, जिन भी लोगों ने, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगी। मैं बहुत बेसिक लेकर आ रही हूँ जो बिल्कुल शुरुआती बच्चों के लिए, शुरुआती व्यूअर्स के लिए हैं, जो बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। मैं आगे भी आपसे इसी तरह के वीडियोस में इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मिलती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे इन टच विद मी। गॉड ब्लेस यू।